ठीक है, हाँ आस्था भी बताओ। हाँ मतलब अगर y की वैल्यू 4 पुट की तो x की बेटे नहीं, एक्स पुट करते हो उसके x कॉरेस्पॉन्डिंग। की वैल्यू पुट करके फिर उसके हाँ करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मतलब फाइंड करके फिर पॉइंट्स ग्राफ पे मार्क करके वो कर्व निकालना होता है। नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे तो फिर काफी सारा टाइम लग जाएगा इसमें तो। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था ना, जैसे क्वाड्रेटिक्स को जब आप ड्रॉ करते हो तो ए पॉजिटिव है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ रुको तुम लोग। बाकी देखो ये इस पेज पे एक्सप्लेन किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए पॉजिटिव है, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, ये होता है वर्टेक्स एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है बोलो, माइनस बी वाई, -b/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस b/4 है। हाँ, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू है माइनस बी बाई टू, सॉरी माइनस डी बाई फोर ए, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। infinity, and this minimum value will be obtained at x is equal to -b/2 है। हाँ, यानी इनपुट है माइनस बी अपॉन टू ए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू आ रहा है, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी अपॉन फोर ए। ठीक है, सपोज करो ए है नेगेटिव, ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड, यहाँ पे डिफाइन होता है मैक्सिमम वैल्यू, अगेन दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -b/2 है। एंड y कोऑर्डिनेट इज माइनस d/4। डी बाई फोर है। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो, माइनस इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, बाकी ये वर्टेक्स वगैरह का डेरिवेशन आपको लास्ट टाइम पे बताया ही था। इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, हर्षवर्धन कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताओ, एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। 3x² minus 2x plus 5। फिर से बोलो। 3x² 3x स्क्वायर प्लस minus 2x माइनस टू एक्स plus 5। प्लस फाइव। सपोज करो ये ग्राफ ड्रॉ करना है, अगेन काफी ज्यादा सिंपल होता है ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेप चेक ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। डेफिनेटली ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, ये होता है वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है। माइनस विद साइन b अपॉन 2 into 3, so x is equal to 1 upon 3. Now y coordinate, y is equal to minus d/4 and d is b square minus 4a। minus 2 square is 4 minus का 4 a यानी कि 3 c यानी 5. okay, so 4 into 3 12 into 5 60, 4 minus 60 is minus 56 यानी कि प्लस 56 एंड 4 और 3, ये हो गया 14। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, 14/3। ऑलमोस्ट कितना हो गया ये, 4.66 समथिंग कुछ हो गया है ना, यानी x इज इक्वल टू 1/3, ये इनपुट है, और इस इनपुट पर आउटपुट कितना है 14/3। हाँ, ग्राफ का शेप है दिस। एक चेक करते हो आप, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, 5। 5। इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कोई भी ग्राफ y एक्सिस को किस प्लेस पे कट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। हाँ, तो फॉर फाइंडिंग आउट y इंटरसेप्ट्स काफी सिंपल है, उस एक्सप्रेशन में आप x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 0, और फाइनली ग्राफ आ गया दिस। एनी डाउट? यस। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम आउटपुट कितना है ये बताओ, 14/3, और मैक्सिमम आउटपुट इंफिनिटी। और इस 14/3 आउटपुट के लिए इनपुट कितना है ये बताओ, 1/3। कोई भी डाउट है इसके अंदर बताओ। नहीं सर। ठीक है, सर ये हाँ बोलो। पिछले लेक्चर में हमने रूट्स निकाले थे, तो इसमें यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो रूट्स जैसे यहाँ पे है तो इसके रूट्स आ सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे रूट्स नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि रूट्स तभी आते हैं जब ग्राफ कट करता है x एक्सिस को, क्योंकि x एक्सिस पे कंप्लीट y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। यानी कि दिस 0, समझ रहे हो।
अभी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे होंगे, इसका मतलब डेफिनेटली इसका डी क्या आ रहा होगा? नेगेटिव तो देखो नेगेटिव ही आ रहा था यहाँ पे, -56 आ रहा था और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। हाँ समझे? हाँ सर। ओके तो ये भी नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस y इज इक्वल टू -x² प्लस का 4x एंड +7, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। करो, स्टार्ट करो। काफी ज्यादा सिंपल होता है यार, ये काफी ज्यादा सिंपल होता है। y is equal to -x² plus 4x plus 7, this graph we have to do। अच्छा, क्यूमुलेटिव टेस्ट आप लोगों ने मैसेज देखा होगा, नेक्स्ट वीक में संडे को है, ठीक है। 3 आवर्स टाइमिंग है उसका, टोटल 80 क्वेश्चंस, PCMB 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ई सब्जेक्ट। टाइमिंग विल बी 4 to 7 इवनिंग। सर हाँ बोलो। सर मैं वो क्यूमुलेटिव टेस्ट मंडे को दूंगा शायद, क्योंकि संडे को MUN संडे को है। क्या? MUN। अच्छा ओके, ठीक है, चलो देखते हैं बाद में वो, अभी तुम ये ग्राफ ड्रॉ करो। हाँ बाकी जो टाइम फिक्स है उसी टाइम पे देने का ट्राई करो। y is equal to -x² plus 4x plus 7, this we have to draw। Okay, Purva, can you explain this question? अंजलि तुम एक्सप्लेन करोगे? अंजलि कैन यू एक्सप्लेन? सर मैं अभी तक कर रही हूँ। हाँ तो वो जो तुम कर रहे हो ना, बस वही एक्सप्लेन कर दो। स्टेप 1, ए नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, ये होता है वर्टेक्स, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -b/2। हाँ तो -b is 4/2, a is -1, so x is equal to 2, ठीक है। और इस पे y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -d/4a, 4a और माइनस का d होता है b² 16 -4ac, सो -4a है -1 और c, तो ये +28 हो गया। हाँ ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है ना, इसमें मिस्टेक होता है। 44/11 हो गया बेसिकली। हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पर आउटपुट है कितना? 11, ठीक है। y इंटरसेप्ट, अच्छा सुनो, देखो ये ब्रांच तो ये आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 ये लास्ट स्टेप होता है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 7 y 7। ये शेप आ गया, ये सिमेट्रिक होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें ऐसा कुछ टफ जैसा कुछ है क्या? तो नहीं होता है, कुछ भी टफ नहीं होता है इसमें, सिंपल ही होता है। सर अगर y इक्वल टू 0 है तो वो ओरिजिन से जाएगा ना? डेफिनेटली सपोज करो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू -3x² प्लस 12x। सर एक बार वो पहला वाला ग्राफ दिखाओ ना। हाँ सर।
सर x यहाँ is पे equal to माइनस डी कैसे आता है? क्या माइनस डी यार कैसे आता है, नहीं वो फाइंड किया है हम लोगों ने। y कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई 4a, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, a है -1, b है 4, c है 7, सो b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस का 4, a है -1 एंड c इज 7, यानी कि 16 प्लस 28, 16 प्लस 28 इज 44। तो माइनस फिर d फिर 4 और a, बाकी माइनस डी अपॉन 4 आता कैसे है, ये आप इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू पुट करते हो माइनस बी बाई 2a, इसको सिंप्लीफाई करते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, फाइनली आता है ये माइनस डी अपॉन 4a। हाँ ठीक है, नेक्स्ट ये ड्रॉ करो। सर इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं क्या पहले वाले के? नहीं बेटे, इमेजिनरी तो आएंगे नहीं क्योंकि रूट्स तो दिख रहे हैं इसके। 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 तो एक रूट है, सेकंड 12 अपॉन 3 आ जाएगा। माइनस प्लस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। So A clearly negative, graph will be downward parabola. This will be the vertex. X coordinate is minus ka b upon 2a with sign. So this is minus 12 upon minus 6 and x is equal to -2 plus 2. by 2 And x is equal to plus 2 पे आउटपुट कितना आएगा, y is equal to minus d by 4 d by 4a. d is b square यानी कि 144 minus 4ac कितना आएगा इसमें। 0 बाकी आप ये भी कर सकते हो यार, x is equal to 2 यहाँ पे पुट कर सकते हो क्योंकि इनपुट का आउटपुट है ना ये, तो एक ही बात है, माइनस डी अपॉन 4a भी यूज कर सकते हो और x इज इक्वल टू 2 भी पुट करोगे वो भी चलता है। तो माइनस माइनस 12 हाँ, तो ये कितना आ गया अभी 12, यानी x इज इक्वल टू 2 पर आउटपुट कितना आ रहा है 12 12। graph will be downward, one branch will be this and other branch। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि आपको पॉजिटिव y एक्सिस से पास करना है या ओरिजिन से पास करना है या बिलो ओरिजिन से पास करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू ओरिजिन से पास करना, यानी कि डेफिनेटली दिस ग्राफ विल पासेस थ्रू origin ओरिजिन। हाँ, ये इसका ग्राफ है। एनी डाउट? नो सर। मतलब इस टाइप के ग्राफ्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ इनपुट आउटपुट और इंटरसेप्ट्स ऐसे ही आ सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो कि ग्राफ ड्रॉ करने की, फिर से बोलो। मतलब इस टाइप, मतलब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ऐसे ही आ सकते हैं ना, इनपुट आउटपुट इंटरसेप्ट्स, मतलब हम ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ग्राफ ऑफ दिस। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फाइंड आउट इट्स y इंटरसेप्ट। वो तो कभी नहीं आएगा यार, क्योंकि y इंटरसेप्ट के लिए सिंपली x इज इक्वल टू कितना पुट करना होता है आपको, 0। तो वो क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। जैसे इसका y इंटरसेप्ट कितना आएगा, -4। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? -∞ अरे नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम -b/2 बेटे, मैक्सिमम 12 हाँ, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 2 हाँ, इनपुट इज ये 2। क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
ये कंफर्म है यार, ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू डिफाइन होता है, ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होता है। Again, a negative graph will be downward parabola. X coordinate is minus b upon 2a and the relative y coordinate is minus d upon 4a. So what is the value of minus b upon 2a? -4. -4. हाँ, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -4 एंड इस पे आउटपुट आने वाला है y इज इक्वल टू माइनस d/4. d अपॉन 4a। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो है ना, -4 यहाँ पे पुट कर सकते हो, एक ही बात है, सेम आंसर आता है। So what will be the value of minus d upon 4a? 12. देखो तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे -4 पुट 12. -4 पुट करो, सो ये होगा -16, दिस विल बी -4 into Plus -8 यानी कि 32 -4 -4. यानी कि 32 - 20 कितना आ रहा है बोलो? 12. 12 माइनस डी अपॉन 4 कैलकुलेट करोगे देन ऑल्सो आंसर विल बी 12। ठीक है, यानी कि -4 पे आउटपुट है मैक्सिमम एंड दैट आउटपुट इज 12। ओके, अभी y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू -4. 0 0, y इज इक्वल टू -4. -4 यानी नीचे यहाँ से पे। पास हो गया. हाँ, तो इसको पास कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? तो ये इसका ग्राफ है। एनी डाउट? क्लियर? Yes. चलो एक Sir? लास्ट टॉपिक। हाँ बोलो। सर क्या आप वो एग्जाम्पल रिपीट कर सकते हो क्या जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा था इसलिए। देखो क्वेश्चन है y is equal to -x square minus 8x minus 4. Graph of this expression we have to draw. Again, step 1 is sign determination of a. Clearly a is negative. Graph will be downward parabola. ये होता है vertex. X coordinate minus b upon 2a, y coordinate minus d upon 4a. All values we have to put with sign. A, B, C सब with sign रखना है आपको, ठीक है? तो x will be -4 and y will be 12. तो -4 एंड 12 यहाँ पे है वर्टेक्स और अभी ग्राफ है डाउनवर्ड पैराबोला यानी दिस ब्रांच और फिर यहाँ पे। इसमें डाउट थोड़ा ये रहता है कि आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस कट करना है या फिर ओरिजिन या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं एंड फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू -4 यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस ये कट करना है, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ग्राफ अभी ड्रॉ करते हैं दिस y इज इक्वल टू x² minus 6x plus 9 और इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, पहला आप ये ड्रॉ। So y is equal to x² minus 6x plus 9. A positive graph will be opening upward. Vertex x is equal to 3. हाँ 3 और y कोऑर्डिनेट आता है -d अपॉन 4a 4a। So minus 4a d is b square minus 4ac 36 minus 36 0. तो y कोऑर्डिनेट आ गया है 0। शेप ये है, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 9. यानी फाइनल ग्राफ विल बी दिस। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. ठीक है,
बताओ इसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोलो। नाइस। Okay, next point. Next point is sign determination of A, B, C and D with graph. तो ग्राफ को देख के आपको साइन डिटर्मिनेशन करना है किसका, ए बी सी एंड डी का। व्हाट इज ए, ये सब इस एक्सप्रेशन में आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड डी होता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस। 4ac हाँ, तो ये तो काफी सिंपल है। ये कैसे बताओगे, बताओ। ग्राफ अपवर्ड है तो ए, positive पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो ए, negative नेगेटिव, नेगेटिव। सेकंड आता है, लेट्स से डी को डिस्कस कर रहे हैं, तो डी भी काफी सिंपल है। वाई तुमको कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, डी के लिए वाई कोऑर्डिनेट को कंसीडर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे। सपोज करो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 पॉइंट्स, यानी 2 रियल रूट्स हो गए। हाँ और 2 रियल रूट्स तभी आता है जब डी क्या होता है, पॉजिटिव। Positive. सपोज करो ग्राफ दिस है, तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस है 2 पॉइंट्स, यानी कितने जीरोस हो गए इसके, 2 जीरोस। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली डी क्या आएगा, बोलो, D positive पॉजिटिव। सपोज करो ग्राफ है दिस, अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कितने प्लेन्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये जस्ट 1 हाँ, तो यानी कि बोथ रूट्स आर इक्वल, सेम, यानी डी। 0 जीरो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रूट है क्या थर्ड केस में, और इमेजिनरी रूट से डी हाँ, यानी डी नेगेटिव है। डेफिनेटली नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन, अगेन इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, डेफिनेटली 2 रूट्स, डी पॉजिटिव, पॉजिटिव, डी डी same 0 एंड डी यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर सी। सी तो काफी इजीली बता सकते हो यार। सपोज करो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो डी क्या आएगा, बोलो, सॉरी सी क्या आएगा, हाँ पॉजिटिव। ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी, 0 हाँ, और नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी, नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि पॉजिटिव को भी कट कर रहा है नेगेटिव को भी कट कर रहा है, ऐसे नहीं होता है ग्राफ कभी भी, है ना। हाँ हाँ, तो इसको वर्ड्स में लिखते हैं, काम करते हैं। ग्राफ intersecting positive y-axis, then C positive negative y-axis, then C negative, and passing through origin, then definitely C 0, क्योंकि x is equal to 0 पुट करोगे तो आपको C 0 है, तो y भी कितना मिलेगा, बोलो, 0। क्लियर, यस, ठीक है। फिर आता है बी। अब बी कैसे डिसाइड करते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल है दिस, लेट्स से ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द साइंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, काफी कॉमन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बताओ, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए क्लियरली, पॉजिटिव, पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, पॉजिटिव, डी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, व्हाट अबाउट बी, ये बताओ। सर बी भी पॉजिटिव ही होगा कैसे बोल रहे हो, ये बोलो। सर, क्योंकि डी पॉजिटिव है और हाँ। ए और सी भी पॉजिटिव है, तो -4ac, यानी बी स्क्वायर -4ac पॉजिटिव होने के लिए बी भी पॉजिटिव। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं, बी स्क्वायर बी नेगेटिव भी हो सकता है उसका। नहीं, वो तो सर इसको, हाँ बोलो। सर क्या हम अल्फा और बीटा को कंसीडर कर सकते हैं? मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो फिर अल्फा और बीटा भी पॉजिटिव होंगे, तो फिर Definitely. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक सेकंड, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हाँ ये भी कर सकते हो ना बेटे, अल्फा प्लस बीटा इज, माइनस बी बाय। हाँ तो अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, यानी अल्फा प्लस बीटा आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, और ए पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बी शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ समझ गए, ठीक है। हाँ। लेकिन ये तो तब प्रॉब्लम आएगा ना जब रूट ही नहीं आ रहे हैं, सपोज करो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तब क्या करोगे? देखो बी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स। इस पॉइंट में बी आता है एक्स कोऑर्डिनेट में, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है बोलो? माइनस बी बाय 2a। माइनस बी अपॉन 2a। अभी मेरे को ये बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव? यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव। अरे नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। वाई एक्सिस के राइट साइड, पॉजिटिव। वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट, नेगेटिव। नेगेटिव। एंड ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, जीरो। जीरो। हाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन 2a, दिस इज क्लियरली क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पता है हम लोग को ग्राफ ऊपर ओपन हो रहा है, ओपनिंग अपवर्ड, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव। सो माइनस बी अपॉन 2a शुड बी पॉजिटिव क्लियरली एंड डेफिनेटली बी माइनस बी। माइनस नेगेटिव। नेगेटिव, तो बी नेगेटिव होता है। समझ गए? बताओ कोई डाउट है इसमें तो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये कंफर्म है कि बी आप डिटरमाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टेक्स। रूट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज करो ये ग्राफ बन गया, तो यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं क्या? नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। ये चेक करो ए बी सी डी, पहले सोच लो अपने आप से, पहले सोच लो एक बार अपने आप से, ए बी सी डी सारा सोच लो, फिर डिस्कस करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। सो ए नेगेटिव। नेगेटिव। ए नेगेटिव, एक सेकेंड, सी नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव। माइनस बी अपॉन 2a, नेगेटिव और पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। नेगेटिव। देखो माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव है, ये कंफर्म है। ए नेगेटिव। नेगेटिव, तो बी शुड बी पॉजिटिव। ठीक से बताओ, ठीक से बताओ, बी शुड बी नेगेटिव ना भाई? नेगेटिव। यार ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो कैंसिल ही हो गया ना, तो बी तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ। माइनस का बी अपॉन 2a, दिस शुड बी नेगेटिव। ओके, ए भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कैंसिल, यानी बी शुड बी, हाँ तो बी विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये बताओ, देखो ए सी और डी काफी सिंपल होते हैं ना, आपको केवल बी सोचना होता है। ए बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। सी
पॉजिटिव नेगेटिव डी नेगेटिव नेगेटिव माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये वर्टेक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो सर नेगेटिव, बी पॉजिटिव और वाई एक्सिस के राइट साइड में है तो ये वर्टेक्स पॉजिटिव। ओके, अभी यहाँ पर ए क्या है बोलो? पॉजिटिव पॉजिटिव तो बी डेफिनेटली पॉजिटिव पॉजिटिव। यार ये माइनस बी तो है यहाँ पे, तो पॉजिटिव समझ सर नहीं। हाँ पॉजिटिव। सपोज करो बी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा ना। यस ओके, हाँ बोलो वो सी कैसे पॉजिटिव आया? बेटे, ये y इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ y एक्सिस को प्लस साइड में कट कर रहा है या नेगेटिव साइड में कट कर रहा है? हाँ हाँ समझा समझा। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, सर ए नेगेटिव सी सी नेगेटिव बी नेगेटिव हाँ माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव माइनस बी अपॉन 2a बी है नेगेटिव बी माइनस है नेगेटिव है बी नेगेटिव डेफिनेटली बी नेगेटिव। ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी कि बी शुड बी नेगेटिव। कोई भी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है तो पूछ लो यार, है ना। मुझे लगता है कुछ को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो। सर वो बी का एक बार समझा। इसमें क्या डाउट है पहले ये बताओ। सर मतलब ये बी clear- पॉजिटिव हाँ, और नेगेटिव कैसे आएगा? ये सब हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं एक्चुअली। ये कंफर्म हुआ तो मैं माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव, हाँ बिकॉज वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव ही होता है ना। हाँ। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव। सो माइनस है यहाँ पे, एक b है, एक 2 है और एक a है। ये ओवरऑल कितना आ रहा है? नेगेटिव एंड a इज नेगेटिव दिस वैल्यू नेगेटिव है। अब सोच के बताओ b शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ यार, ये तो आपको अपने आप सोचना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, डेफिनेटली बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये बताओ ए पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव सी जीरो डी बताओ। जीरो डी डी पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है, डेफिनेटली डी पॉजिटिव। ओके, एंड माइनस बी अपॉन 2a, दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव यार माइनस बी अपॉन 2, नेगेटिव माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव है, नेगेटिव a इज पॉजिटिव तो डेफिनेटली बी शुड बी पॉजिटिव हाँ, क्योंकि सपोज करो बी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन नहीं है ना, ये आंसर नेगेटिव एक्चुअल में। तो फाइनली बी शुड बी पॉजिटिव। एनी डाउट? ठीक है, ये बताओ ए ए नेगेटिव नेगेटिव डी पॉजिटिव सी जीरो जीरो बी जीरो जीरो माइनस बी अपॉन 2a, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ए है नेगेटिव। बी नेगेटिव ठीक से बताओ बेटा, ठीक से बताओ। बी अब शुड बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव बी शुड बी बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव शुड बी पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी कैंसिल हो गया ना। हाँ यार ये तो आपको अपने आप सोचना पड़ेगा, इसमें एक्सपेंड करने के लिए कुछ है क्या मेरे पास, बताओ। नहीं नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये तो कर सकते हो ना आप लोग। हाँ हाँ, एनी डाउट? ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ऐसे ग्राफ नहीं बनते यार, है ना, ऐसे नहीं होते हाँ कि यहाँ पे था और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, ऐसे नहीं होता है।
चलो ये बताओ, ए, negative, बी, 0, 0, सी, negative, negative, माइनस का बी अपॉन टू ए, पॉजिटिव। positive, वाई एक्सिस के राइट साइड में आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? positive, positive, वाई एक्सिस के लेफ्ट में आते हैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? negative, negative, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए है पॉजिटिव, ए इज नेगेटिव, B तो बी शुड positive, बी B positive. positive, पॉजिटिव। एनी डाउट? no sir, ठीक है, नेक्स्ट दिस एग्जांपल, ये बताओ, negative, A negative, Negative. ए नेगेटिव, सी negative, Negative. नेगेटिव, डी नेगेटिव, नेगेटिव। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस को टच करता है 0, एक्स एक्सिस को कट टच वगैरह नहीं कर रहा है तो नेगेटिव। ओके, माइनस बी अपॉन टू ए बताओ। 0. हाँ बेटे, Zero. वाई एक्सिस पे है ना एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। सो क्लियरली बी विल बी 0। क्लियर? yes sir, ओके, ठीक है, एनी डाउट? no sir, तो ये ग्राफिकल एनालिसिस हो गया कंप्लीट। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यार इसके अंदर, तो वो अभी फिर जब तुम लोग और अपर क्लासेस में आओगे तो वहां पे स्टडी करते हैं। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। इसमें एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, और वो मिनिमम और मैक्सिमम किस इनपुट पे आता है वो सब। काफी सिंपल पॉइंट है। ए पॉजिटिव, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू डिफाइन होता है, ए नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होता है। दोनों के कोऑर्डिनेट सेम ही है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए, वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4a। वाई कोऑर्डिनेट होता है आउटपुट और एक्स कोऑर्डिनेट होता है इनपुट। क्लियर? ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। ओके, कॉमन रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन रूट्स। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बोथ रूट्स कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है। पर्पस ये है, सपोज करो एक इक्वेशन है दिस ax स्क्वायर प्लस bx, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस में टू रूट्स आएंगे, यस और नो? हाँ, और अभी पॉइंट है बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी इसके रूट है अल्फा बीटा, तो इसके रूट भी क्या आना चाहिए? alpha beta, beta, हाँ, अभी एक बात ये बताओ, जैसे इक्वेशन है दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है दिस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स सेम और डिफरेंट? same, डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे आएगा 2 कॉमन, राइट साइड में है 0, 0.2 इज 0। ठीक है, अच्छा इसके प्लेस पे 1 होता तो सेम आते क्या? नहीं, हाँ, तो डेफिनेटली सेम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे है 0, 100%, इसके रूट है 1 और 2, तो इस इक्वेशन के रूट भी क्या आने वाले हैं? 1 or 2, 1 or 2, and 2. तो एक चीज समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपने किया क्या, इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया विथ 2। तुम ये भी कर सकते हो यार, विथ 3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 3 कॉमन, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, रूट्स विल बी सेम। ओके, अभी एक चीज तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि आपने नंबर मल्टीप्लाई किया है तो 100% दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये क्या होना चाहिए? same, equal, हाँ, तो बस यही कंडीशन है, यानी रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी सेम, equal, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन
C2। भाई तुम्हें एक चीज नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। सपोज हाँ करो सर। आपने इसको मल्टीप्लाई किया विद k, तो यही हो गया ना a1 के x स्क्वायर, b1 के x प्लस c1 के इज इक्वल टू 0। अभी a1 के है a2, b1 के है b2 और c1 के क्या है C2. c2। तो k इज इक्वल टू c2 अपॉन c1, k इज इक्वल टू b2 अपॉन b1 और k इज इक्वल टू a2 अपॉन A1. a1, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ऑल थ्री रेशियोज विल बी इक्वल। क्लियर? हाँ सर। यस सर। तो काफी सिंपल सा पॉइंट है, इसके ऊपर कर दो एक क्वेश्चन जल्दी से, हो गया काम इसका। क्वेश्चन इज दिस, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस px प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग सेम रूट्स या कॉमन रूट्स, एक ही बात है। फाइंड p एंड c, ये क्वेश्चन। सर P is equal to 3/2. C10 है और P 1.5। ओके, हाँ clearly 2 upon 1 is equal to 3 upon p is equal to c upon 5। तो ये सॉल्व करो, p is equal to 3/2 and this solve, sorry, this portion solve, c is equal to 10. 10। Any doubt? नो सर। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 हैविंग वन कॉमन रूट p q r belongs to real numbers having one common root, then find p ratio q ratio r, ये क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन का डी क्या आ रहा है? 1. नेगेटिव, हाँ। यानी रूट्स विल बी इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किस में आते हैं? पेयर्स में आते हैं। हाँ। यानी वन रूट इज a प्लस आयोटा b, देन अदर रूट इज a माइनस आयोटा भी। Iota. r। तो इसका एग्जैक्टली वन कॉमन रूट हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं. डेफिनेटली दोनों रूट्स कॉमन आ रहे होंगे, यस और नो? यस। ये हाँ, तो डेफिनेटली बोथ रूट्स विल बी कॉमन, और बोथ रूट्स कॉमन है यानी कोफिशिएंट्स का रेशियो शुड बी Equal. इक्वल। आंसर आ गया, बताओ कितना रेशियो आ गया? 2:3:4। So definitely p upon 2 is equal to q upon 3 is equal to r upon 4। is equal to k, p is equal to 2k, q is equal to 3k and r is equal to 4. p ratio q ratio r is 2 ratio 3 ratio 4। Any doubt? No sir। No sir। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ठीक है, जैसे इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
having roots, let's say alpha and beta, and second equation is px square plus qx plus r is equal to 0, और इसके रूट हो गया अल्फा एंड B. गामा। gamma कितने रूट्स कॉमन है बताओ? 1. एक। हाँ, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। ओके, तो देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होता है, काफी सिंपल स्ट्रेटजी है। अल्फा कॉमन रूट है, यानी कि डेफिनेटली इस इक्वेशन को क्या करेगा बोलो, सेटिस्फाई। Is 5. और यहाँ पे भी अल्फा कॉमन रूट है, तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? Yes. जैसे क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन है कि हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 हैविंग एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। ठीक है, देन फाइंड द अदर रूट्स, देन फाइंड द अदर रूट्स। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ. तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सपोज करो वन रूट है अल्फा, सेकेंड रूट इज बीटा, दिस इक्वेशन ऑल्सो हैविंग वन रूट अल्फा एंड नेक्स्ट रूट इज लेट्स से गामा। तो अल्फा डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू शुड बी 0। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस एस, ये वैल्यू भी कितना आएगा बोलो? 0. 0। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट alpha square हाँ, और उसके लिए ये इक्वेशन क्या कर दो यहाँ पे माइनस। तो ये हो गया अल्फा कॉमन एंड दिस इज पी माइनस आर प्लस क्यू माइनस एस इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द राइट s साइड, minus q by p minus r पी माइनस आर। ये क्या आ गया इसका alpha root कॉमन रूट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बीटा एंड गामा। अब ये बताओ बीटा कैसे फाइंड करोगे बोलो? अल्फा प्लस सर बीटा अल्फा प्लस बीटा लिख बाय अल्फा प्लस बीटा भी यूज कर सकते हो, अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आता है। सो अल्फा बीटा इज सी बाई ए, यानी क्यू अपॉन 1। तो क्लियरली बीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन Alpha. अल्फा, क्यू इंटू पी माइनस आर अपॉन एस माइनस क्यू। सिमिलरली अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। सर वैल्यू निकाल के करेंगे वैल्यू निकाल के मतलब अल्फा गामा इज सी बाई ए, यानी एस अपॉन 1। सो क्लियरली गामा इज इक्वल टू एस अपॉन अल्फा, यानी एस इंटू पी माइनस आर अपॉन, S minus P. ये इसका आंसर है। एनी डाउट? सर एक बार फिर से बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे यार देखो, सिंपल कंसेप्ट है। सपोज करो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो यहाँ पे रेशो वगैरह सेम नहीं करते हैं। लेट्स से कॉमन रूट है अल्फा, अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। ये आ गया, यहाँ पे अल्फा एस पर एलिमिनेट करो, कॉमन रूट पता चलता है विद इन दिस स्टेप। इसी स्टेप में आपको कॉमन रूट पता चल जाता है। फिक्स स्टेप है, अल्फा सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये अल्फा आ गया। अभी फाइंड करना था आपको रिमेनिंग रूट्स बीटा और गामा। तो आप अल्फा प्लस बीटा भी यूज कर सकते हो, अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हो। अल्फा बीटा इज सी बाई ए, यानी क्यू अपॉन 1। तो यहां से वैल्यू ऑफ बीटा क्यू अपॉन अल्फा। सिमिलरली अल्फा गामा इज सी बाई ए, यानी एस अपॉन 1। यहां से वैल्यू ऑफ गामा एस अपॉन अल्फा। ये आंसर आ गया। हाँ सर, क्लियर? यस सर।
हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट। नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव एग्जाम में आएगा। क्यूमुलेटिव एग्जाम में 3 टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट प्रोग्रेशन, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड जो नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। प्रोग्रेशंस पूरा कंप्लीट है। ओके, यस सर। ट्राई करना पेपर में फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री और बायो ये 1 आवर में कंप्लीट करने का, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये 1 आवर तो लेते हैं यार, है ना। तो ट्राई करना केमिस्ट्री और बायो ये 1 आवर में कंप्लीट हो जाए दोनों, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस थोड़े फास्ट हो जाते हैं इसलिए। सर और 20 क्वेश्चंस ही होंगे ना पर सब्जेक्ट? हाँ, पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। यस सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक शीट और शेयर करता हूँ आज, वो भी आप लोग सॉल्व कर लेना, उसका एक सेपरेट डिस्कशन रखते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। आप लोगों का आई थिंक टेस्ट है अभी केमिस्ट्री का। हाँ, चलो फिर ओके, बाय। हाँ सर। बाय सर। ओके, कोई और डाउट है किसी को, बताओ अभी। नहीं सर। चलो, सर हाँ बोलो। सर आपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि पैराबोला का स्लोप tan थीटा पे डिटरमाइन करते हैं। नहीं, पैराबोला का नहीं, किसी भी चीज का स्लोप, कोई भी कर्व होता है तो उसका स्लोप tan थीटा से डिटरमाइन करते हैं। अभी होता क्या है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन है वेयर थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव, एक्स एक्सिस। तो इसके हर पॉइंट पे ये एंगल्स आएंगे। ये सारे एंगल्स डेफिनेटली आपस में क्या है बोलो, सेम है। तो यानी इसका हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। तो फिर सर 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस के लिए नॉट डिफाइन है क्या? हाँ, इसके लिए स्लोप नॉट डिफाइन होता है। ये स्लोप होता है 0 क्योंकि एंगल 0 है, ये स्लोप होता है पॉजिटिव, दिस स्लोप नेगेटिव एंड दिस स्लोप नॉट डिफाइन। हाँ। हाँ, ओके, ओके। चलो ओके बेटे, बाय। ठीक है, ध्यान रखो अपना, कल अच्छे से एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, खुश रहो।